एक उतारा रखा है, रख के व्यक्ति चला गया तो वहाँ पे वो तुरंत वो जो एंटिटी होगी वो भोग लेके चली जाएगी, भोग लेकर वो चली जाएगी। और वो चीज़ें देखो सब कुछ इंसान पे लागू नहीं होता है, ठीक है ना? जानवर होते हैं उन पे भी लागू होते हैं। ये काली विद्याएं होती हैं, ठीक है ना? तो ये सिर्फ रात में की जाती है। पूजा पाठ का वक्त होता है, उस टाइम देवी देवता आते हैं, ठीक है? वो हमारी पूजा पाठ ग्रहण करके चले जाते हैं। और मैं ऑडियंस को भी देखो मैं बोलूंगा कि आपके घर में कोई लड़की है, कोई महिला है तो आप भी सतर्क रहें। राजा महाराजा के वक्त में दूत होते थे कि यहाँ की खबर वहां पहुंचाना, वहां की यहाँ लाना। तो ऐसे ही ये प्रेत सेना जो होती है, ये प्रेत दूत का भी काम करती है। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। नमस्कार आप सभी को। आपको हमारी पिछली वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आई एंड आई होप कि आपको हमारी आज की भी स्पेशल वीडियो उतनी ही पसंद आएगी, क्योंकि ये वीडियो आपके पूरे जितने भी आपके हमारे पास डीएम्स आते हैं, जितने भी आपके मैसेजेस आते हैं, उन सब से भरी हुई है। और आपकी जो स्पेशल डिमांड थी, जो स्पेशल आपके मैसेजेस आए थे कि आप विक्रम जी को एक बार फिर से हमारी वीडियो में देखना चाहते हैं, तो बस आज हमारे साथ उपस्थित है विक्रम जी, जो कि हमें बताएंगे काली क्रियाओं के रहस्य के बारे में, उच्चाटन क्रिया के रहस्य के बारे में, और एक नई क्रिया जो आई है वो है सनसनी क्रिया, उसके बारे में। तो एंड तक इस वीडियो में जरूर बने रहे ताकि आपको ये सारी इंफॉर्मेशनल टॉपिक्स की जितनी भी नॉलेज है आपको मिल सके। नमस्कार विक्रम जी। नमस्कार जी, तहे दिल से शुक्रिया। फिर से आपने सभी ने पिछले वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया, प्यार बनाए रखिए। जय श्री महाकाल। तो विक्रम जी, हम ना अक्सर ये सुनते हैं कि ये जितने भी क्रियाएं होती हैं ये काली क्रियाएं के अंदर आती है ना? तो मतलब क्या उच्चाटन क्रिया में ऐसा होता है कि हमें हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाए जो कि अप्राकृतिक रूप से हो? देखो कि घटनाएं इन क्रियाओं में कभी भी कैसे भी हो सकती है। अच्छा, ठीक है। आज एक मैं छोटा सा आपको प्रोसेस बताता हूँ कि कहते हैं कि जो चौराहे पे जो उतारा रखा जाता है, ठीक है ना, उतारा रखा जाता है और उसको छूना नहीं चाहिए। और एक रियलिटी बात बताऊं आपको मैं जी। कि जो एंटिटी होती है, बुरी एंटिटी होती है, काली जो शक्तियां होती है, वो जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे ही वो काम करती है। अच्छा, ठीक है ना? और जिस एक उतारा रखा है, रख के व्यक्ति चला गया तो वहां पे वो तुरंत वो जो एंटिटी होगी वो भोग लेके चली जाएगी, भोग लेकर वो चली जाएगी। और वो चीजें देखो सब कुछ इंसान पे लागू नहीं होता है, ठीक है ना? जानवर होते हैं उन पे भी लागू होते हैं। लोग वशीकरण जानवरों पे भी करवा देते हैं। जानवरों पे जी भी? हाँ। अच्छा। ठीक है कि उसका वो जो उसकी गाय है, उसकी भैंस है, ठीक है, वो मेरे पास आ जाए। अच्छा। 100 किलोमीटर चल के, चाहे वो कहीं पे भी है, बस वो आ जाए वहां पे। अच्छा। ठीक है ना? तो वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि देखो कि सिर्फ इंसानों पे निर्धारित नहीं करता है, कि जानवरों पे भी निर्धारित करता है। जी। तो विक्रम जी, जैसे अभी तो हम उच्चाटन क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं, चाहे जितनी भी काली क्रियाएं हो गई, चाहे वशीकरण हो, उच्चाटन क्रिया, मरण क्रिया या काला जादू या कुछ भी, तो मतलब जितनी हमारी आध्यात्मिक पूजाएं भी होती है, क्या मतलब ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? देखो जुड़ी तो है, जुड़ी इसलिए है कि ये दोनों ही चीज इसलिए जुड़ती है कि इनके टाइम पीरियड अलग अलग होते हैं। अच्छा। ठीक है ना? आज पूजा पाठ जो किए जाते हैं वो सांझ के समय किए जाते हैं, तो उस टाइम ना दिन होता है ना रात होती है, शाम का वक्त। बिल्कुल। और जो ये काली विद्याएं होती हैं, ठीक है ना, तो ये सिर्फ रात में की जाती है। तो इसमें देखो कि फर्क अगर माने तो देखो कि एक टाइमिंग का फर्क है जी। पर जोड़ी दोनों एक साथ ही है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक साथ ही व्यक्ति के ऊपर लगती है, कभी पॉजिटिव कभी नहीं लगती है। क्योंकि इंसान के अंदर भी गुण दोनों है, राक्षस और देव, दानव गुण और देव गुण दोनों ही है। तो दोनों का देखो कि पूरा लिंक है, इसमें पूरा लिंक है। क्योंकि कहते हैं कि देखो कि एक अंधेरे, सबसे पहले अंधेरा था, और फिर कहते हैं कि फिर उजाला, ठीक है, सूर्य की किरण है, अंधेरे को खा गई, ठीक है ना?
तो अभी यही तो एक प्रश्न है कि पहले रोशनी थी या फिर अंधेरा था, है ना। तो ऐसे में ये चीज जुड़ी है, वाकई में जुड़ी है कि इसमें सात्विक तरीके भी इसमें यूजफुल होते हैं और तामसिक भी तरीके भी इसमें यूजफुल होते हैं। अच्छा। ठीक है, आज किसी की नजर उतारते हैं, ठीक है, किसी की नजर उतारते हैं, तो चाहे तो हम सात्विक तरीके से भी उतार सकते हैं, पर वो उतरती नहीं है ना। तामसिक में करना पड़ता है, लोग करते हैं, उतारा क्यों रखते हैं, बिल्कुल जुड़ी है ना साथ में। आज किसी को झाड़ा दिया जाता है, झाड़ा दिया जाता है, उतारा रखा जाता है, तो वो भी एक टाइम पीरियड होता है कि इस वक्त शाम के वक्त उतारा रखा जाता है और झाड़ा भी इस वक्त ही लगाया जाता है। तो ये दोनों देखो, तामसिक और सात्विक दोनों ये समय एक साथ ये नजदीक होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक तरफ पूरा दिन नहीं निकला और एक तरफ पूरी रात नहीं आई है, ठीक है ना। तो ऐसे में दोनों ये चीजें नजदीक होती है, तो इनमें पूरा पूरा लिंक होता है इसमें। अच्छा। जी हाँ। बस इनको एक 2 भागों में सिर्फ बांटा गया है। अच्छा। मतलब जैसे कि हम जो अपने घर में शाम में जो पूजा होती है वो करते हैं, तो मतलब वो काले जादू से भी हमारे रिलेटेड है और वो हमारे आध्यात्मिक जी हाँ, तरफ से भी। बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि एक वक्त भी तो होता है, पूजा पाठ का वक्त होता है, उस टाइम देवी देवता आते हैं, ठीक है, वो हमारी पूजा पाठ ग्रहण करके चले जाते हैं, फिर उस मंदिर में कौन बैठा है ये भी तो सोचो। सही बात है। 24 घंटे नहीं है ना भगवान। जी। एक वक्त के साथ ही वो बस वो देवी देवता आते हैं और वो चले जाते हैं। बिल्कुल। फिर काम भूतों का है, मंदिर में भी भूत बैठे हैं, मंदिर में हाँ बिल्कुल, बहुत से घरों में बैठे हैं, गलियों में बैठे हैं, मंदिरों के आसपास भटकते हैं। अच्छा। और विक्रम जी, मतलब वीडियो शुरू होने से पहले ना आप हमें सनसनी क्रिया के बारे में बता रहे थे, तो एक बार आप हमारी ऑडियंस को भी बताइए कि ये दरअसल है क्या। देखो, सनसनी केस होते हैं, ठीक है, और क्रिया इसमें सनसनी केस जो मानी जाती है सबसे पावरफुल होती है ब्लैक मैजिक की क्रिया। देखो, एक आपकी बात से मुझे याद आया कि अभी एक बहन जी के साथ एक ऐसी ही घटना घटी, ठीक है, और मैं ऑडियंस को भी देखो मैं बोलूंगा कि आपके घर में कोई लड़की है, कोई महिला है, तो आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें। वो इसलिए कि देखो आजकल महिलाएं, लड़कियां एक दूसरे जो सहेलियां होती है उन पे काफी ज्यादा भरोसा करती है। बिल्कुल। ठीक है, आपके कपड़े, आपके घर से आपकी बुआ की लड़की, आपकी मामा की लड़की, आपके चाचा की लड़की मांग ली उसने, आपने भरोसे के ऊपर दे दिया, ठीक है ना, वहां से वो काली विद्या शुरू हो जाती है। अच्छा। लोगों को पता नहीं चलता है कि किया किसने, समझ नहीं आता, और उस परेशानी में वो दिन रात जूझते रहते हैं। और ऐसा ही उन बहन के साथ हुआ, उन्हीं के चाचा की लड़की उसके कपड़े मांग के लेके गई शादी के लिए, और वो लेके गई और वो पहुंची सीधा डायरेक्ट तांत्रिक के पास। कपड़े लेके पहुंच गई, पहले से प्लानिंग थी उसकी कि जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ उससे वो भी प्यार करती है। और वो लड़का मेरे से ज्यादा उसको भाव देता है, तो मैं ये चाहती हूँ कि ये लड़की हट जाए। अच्छा। तो इसने ये एक रास्ता बनाया और इस रास्ते से उन दोनों को अलग कर दिया। आज उन्हीं का मेरे पास काम चल रहा है। मतलब सोते वक्त किसी ने गला पकड़ लिया उस बहन के लड़की के साथ, ऐसी चीजें, कपड़े फट रहे हैं अपने आप ही। आपने सो रहे हो, किसी ने कंबल खींच ली, पता नहीं किसने खींच ली, पैर खींच लिया किसी ने, पता ही नहीं चला। तो ये काली विद्या में क्या है कि एक तांत्रिक प्रेत सेना का सहारा लेता है, क्योंकि तांत्रिक के संग उनके साथ में उनके पास प्रेत की सेना रहती है। जैसे इंसानों का नॉर्मली हमारा झगड़ा हो जाता है, हम 5-6 लोग लेके पहुंचते हैं, एक तांत्रिक किसी को इकट्ठा नहीं करता, वो उन प्रेतों का, उन आत्माओं का, जो आत्माएं ऐसी बिगड़ेल है, ठीक है, कि उनका कोई तोड़ ही नहीं है, वो आत्मा उनका आह्वान करेगा और वो अपने काम में लगा देगा। अच्छा। इसे प्रेत दूत भी कहा जाता है। जैसे राजा महाराजा के वक्त में दूत होते थे कि यहाँ की खबर वहां पहुंचाना, वहां की यहाँ लाना। तो ऐसे ही ये प्रेत सेना जो होती है, ये प्रेत दूत का भी काम करती है। अच्छा। तो विक्रम जी, जैसे ना हम लोग प्यार के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत बारी सुनते हैं, बल्कि मैं यही कहूंगी, तो क्या वशीकरण के जरिए हम लोग क्या अपने प्यार को स्थायी या अस्थायी बना सकते हैं? देखो, ये भी क्वेश्चन इंसान के सोच पे जा रहा है।
आप वशीकरण करवाना चाहते हो, एक रिलेशन में हो आप किसी के साथ। देखो कुछ रिलेशन ऐसे हैं, कुछ दिन चलते हैं और टूट जाते हैं। आपकी सोच ये है कि मुझे ये रिलेशन लॉन्ग टाइम चाहिए, जी। ठीक है ना, तो वशीकरण उसी आधार पे काम किया जाएगा। हम्म? और इसमें अस्थायी तब किया जाता है कि देखो लोग करवाते हैं, मैंने जैसे कि अभी पहले बताया कि अगर कोई लड़का किसी गलत लड़की के साथ में रह रहा है, ठीक है, वो भी बिना घर वालों की बिना मर्जी के, ठीक है ना, तो ऐसे में वो प्रेम उनका अस्थायी रहेगा। अस्थायी इसलिए रहेगा कि हम उसका अस्थायी कर देते हैं, क्योंकि एक तरफ एक आदमी और एक तरफ 5 आदमी, तो मैं 5 की सुनूंगा, एक की नहीं सुनूंगा। उसके सारे घर वाले, भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, सब कुछ, सब लोग यही बोल रहे हैं कि बस हमारे लड़के को वहां से निकालो आप। तो ऐसे में मैं डायरेक्टली उसे निकालूंगा नहीं, उनका रिलेशन मैं देखूंगा, ठीक है, पर उनमें एक टाइमिंग डाल दूंगा मैं, चाहे तो 4-6 महीने की हो, चाहे 1 साल की हो, टाइमिंग डाल दूंगा और उस टाइम तक ही वो साथ में रहेंगे। फिर जैसे जैसे वो टाइमिंग पूरी होती हुई नजर आएगी तो वैसे वैसे उन दोनों में दूरियां होगी, लगाव कम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि लड़का क्या कर रहा है, ठीक है, और लड़की क्या कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2-2 3-3 दिन चाहे फोन कांटेक्ट, नो कांटेक्ट की सिचुएशन तक इसमें चली जाती है और धीरे धीरे दिमाग से, दिल से थिंकिंग निकालती जाती है। क्योंकि देखो कोई भी रिश्ता अगर होता है उसे तब तक बचाया जा सकता है तब तक उसके दिल में फीलिंग्स है, बिल्कुल बचाया जा सकता है जी। आज आप किसी से प्यार करते हैं, आपके दिल में अभी तक उस लड़के के प्रति फीलिंग्स है, ठीक है ना, तो वो रिश्ता वैसा का वैसा ही है, ठीक है ना, सिर्फ रियल लाइफ में नहीं है, मन में है सिर्फ। आप देखो कि कोई लड़की होती है, एक लड़की बहुत समझदार होती है, उसे पता है कि देखो कि आज मैं जो भी कुछ करूंगी तो मेरे पीछे मेरे घर वाले हैं, मेरा परिवार है, मेरा समाज है, ठीक है ना, तो अगर मैं इसके साथ जोड़ूंगी सबके खिलाफ जाके, ठीक है, तो तकलीफ तो 100% होगी, ठीक है। और अगर वो सच्चे मन से जुड़ती है कि नहीं मुझे लेना देना है ही नहीं, ठीक है, कि कौन माता है कौन पिता है, तो ऐसे में वो जुड़ती है तो वो उनका हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए वो हो जाता है। और वशीकरण के जरिए वो चीजें होती है, क्योंकि हम डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि अगर तू इसी के साथ, उस लड़की के साथ अगर घर बसाना चाहता है तो मुझे बता, या फिर कुछ टाइम के लिए रहना चाहता है तो वैसा तो बता दे, ठीक है। तो कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि नहीं महाराज मुझे लाइफ टाइम के लिए चाहिए, मैं घर बसाना चाहता हूँ, उसके साथ 7 फेरे खाना चाहता हूँ, उसको खुश रखना चाहता हूँ मैं, ठीक है, तो उनका स्थायी रूप से कर दिया जाता है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, प्यार उनका सच्चा है पर पीछे की सोच वो लेके और अपने प्यार का गला खड़े खड़े घोट देते हैं, ठीक है, घर वालों का प्रेशर, इज्जत का ख्याल, ठीक है ना, मान सम्मान, ऐसी चीजें एक लड़की सोच लेती है, फिर लड़का सोच लेता है। तो ऐसे में देखो कि दोनों ही है ना, दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही अपने प्यार का बलिदान दे देते हैं और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। बिल्कुल जी। तो मतलब विक्रम जी, जितना अभी तक मैं समझी हूँ, जो वशीकरण है वो कहीं ना कहीं हमारी सोच से संबंध रखता है, सोच से संबंधित पूरा है, क्योंकि वशीकरण एक एंटिटी है। आज आप मेरे से काम करवाओगे किसी लड़के के ऊपर, तो आपकी फोटो मैं इसलिए लेता हूँ कि मुझे पता होना चाहिए कि काम करवा कौन रहा है। मैं वशीकरण करूंगा, आपने अपना फोटो नहीं भेजा, आपने सिर्फ मेरे से बात कर ली जी, ठीक है, और लड़के का फोटो डाल दिया। अब वशीकरण में करने में फायदा क्या है, क्योंकि उस लड़के को जोड़ना किसके साथ है ये भी तो तय करना पड़ता है ना। बिल्कुल। तो ऐसे में ऊर्जा उस लड़के की उठाई जाती है और आपकी भी उठाई जाती है, तब उन ऊर्जाओं का मिलन होता है, ठीक है, और तब वो दोनों एक हो जाते हैं। अच्छा, तो विक्रम जी, जैसे कि अभी मैं वन साइडेड लव के बारे में ही बात करूं, तो क्या मतलब कभी ऐसा हो सकता है कि वन साइडेड लव में ही कभी हमें नकारात्मक ऊर्जा देखनी पड़े? देखो ऊर्जा एक व्यक्ति की सोच है, ठीक है, एक व्यक्ति की सोच है कि सोच पे निर्भर करता है सारा कुछ। आज आपको कोई लड़का या कुछ कोई भी थर्ड पर्सन कोई आपको कुछ बोल के चला गया जी, तो वो चीज आपने अपने ऊपर हावी करवा ली, वो आपके ऊपर हावी हो चुकी है, ठीक है ना, तो वो नकारात्मक बन जाएगी, ठीक है ना। अगर इसमें वशीकरण से इसको हम लिंक करें तो वशीकरण का अभी इसमें देखो कोई जिक्र नहीं है, ठीक है ना, कोई जिक्र नहीं है। और कोई भी अगर वारदात हो जाती है, कोई भी घटना हो जाती है, आपको कुछ समझाया जाता है, कुछ बोला जाता है, पर उसका आपके ऊपर कोई प्रभाव है नहीं, ठीक है ना, तो फिर वो तो देखो आपको सकारात्मक ऊर्जा वहां पे बैठी है आपके अंदर,
किसी की बातों का अगर आप हर्ट होके बैठ जाओगे, माइंड पे लेके बैठोगे, तो वहां पे आप खुद अपने टाइम से पीछे जाओगे और अपने कामों से भटकोगे। अच्छा। ठीक है, और ज्यादा अकेले में रहना पसंद कर दोगे। तो विक्रम जी, जैसे मैं अगर बात करूं, कोई मतलब शादी चाहता है, मतलब जैसे बच्चे चाहते कि उनकी एक दूसरे से शादी हो जाए, लेकिन हमारे माता पिता नहीं चाहते, तो क्या आप उन बच्चों की मंशा को बदल कर शादी रोक सकते हो? वो जी हाँ, इसमें देखो कि कई बार क्या होता है कि मेरे पास बहुत से भगत लोग फोन करते हैं मुझे कि हम तो तैयार हैं पर हमारे माता पिता तैयार नहीं है। बिल्कुल। हम तैयार है, लड़का बोलता है कि मेरे मेरे पापा तैयार नहीं है, और लड़की बोलती है कि मेरे दोनों ही माता पिता ही तैयार नहीं है, मेरा जो भाई है वो बीच में आ रहा है। और लड़का बोल रहा है कि इसके भाई ने हम दोनों का ब्रेकअप करवा दिया जी। तो ऐसे में देखो कि अगर मुझसे पहले कांटेक्ट जो करेगा, अगर उनके माता पिता ने और उनके पेरेंट्स से उन्होंने मुझे कांटेक्ट कर लिया तो मैं पहले उनका काम करूंगा। अच्छा। और पहले उन बच्चों ने मुझे कॉल कर लिया तो पहले मैं उनका कर दूंगा। क्योंकि देखो, दो प्रेमियों को मिलाने का सबसे बड़ा पुण्य का काम है। बिल्कुल। आप शास्त्र उठा के देख लो आप जी। मैं उनको मिला के मैं पुण्य का भागी बनता हूँ। और प्रेम का तो मुझे तुरंत ही पता चल जाता है कि इनका प्रेम कहाँ तक चलेगा। जी। ठीक है, मतलब ये प्रेम का भूत है, ये कब तक सर पे रहता है, लाइफ टाइम के लिए रहता है तो बहुत अच्छी बात है, ये उतर जाता है तो और भी अच्छी बात है। दोनों अपने अपने ठिकाने सर लगे। तो ऐसे में देखो, बच्चे मुझे कॉल कर लेंगे तो मैं बच्चों का काम कर दूंगा, माता पिता करेंगे तो माता पिता का काम कर दूंगा। क्योंकि मेरा काम, मैं एक देखो हुक्म का गुलाम। जी। मुझे आप बोलोगे मैं आपके लिए काम कर दूंगा, मुझे कोई और बोलेगा मैं उनके लिए काम कर दूंगा। बिल्कुल। भला करना मेरा काम है। सही बात है। विक्रम जी, अगर मैं बात करूं कि अगर किसी रिश्ते को स्थायी बनाना है, मतलब ऐसा कि वो जिंदगी भर चलता रहे, तो क्या आप ये काम भी कर सकते हैं? रिश्ते को स्थायी बनाना कि मर्जी के बिना ये रिश्ता चलना चाहिए। ऐसे में क्या होता है, बहुत से लोग गम कर लेते हैं। लड़कियां क्या करती है कि वो अपने प्यार का गला घोट देती है और फिर वो सोच लेती है कि बस मेरी तो अभी यही जिंदगी है। एक स्थायी बनता है, वो जी। रिश्ता स्थायी बनता है। और ऐसे में लड़की को उस माहौल में ढलने में वक्त लग जाता है। वक्त लगता है, टाइम के हिसाब से देखो कि बहुत कुछ बदलता है, इंसान क्यों नहीं बदलेगा। तो ऐसे में देखो, ये एक स्थायी खुद भी बना सकते हैं और एक वशीकरण के जरिए भी ये बनाया जा सकता है। अच्छा। जी हाँ, वशीकरण के जरिए बनाया जा सकता है। क्योंकि देखो, आज पति पत्नी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रेम होना चाहिए। और बहुत से ऐसे रिश्ते हैं कि पति पत्नी है पर उनमें प्यार नहीं है, होता उन दोनों में सब कुछ है पर वो फील नहीं है। जी। तो ऐसे में देखो कि ये रिश्ते स्थायी रूप से अगर बनाए जाते हैं तो इसमें देखो कि अप्सरा अपना काम करती है। कि बस एक ऐसा लगाव रहे कि वो लड़की सब कुछ इसे ही मान ले कि मेरे पति का घर ही मेरे लिए सब कुछ है। बिल्कुल। और उसका पति भी मान ले कि नहीं, मेरी तो बस मेरे बच्चे और मेरी वाइफ, यही मेरी दुनिया है, यही मेरा संसार है। और विक्रम जी, अगर मैं बात करूं कि मतलब हम आजकल तो ऐसे काफ़ी केसेस देख रहे हैं जिसमें हमको देखने को मिलता है कि दो जो बंधन होता है शादी का, वो टूट जाता है, तो क्या आप उस बंधन को वापस से जोड़ सकते हैं? अगर किसी की शादी, एक बता रहा हूँ आपको मैं कि देखो, किसी की शादी पे बंधन है, किसी ने बांध के रख दी शादी को। ठीक है, कि बहुत से ऐसे लड़के भी और लड़कियां भी है। ठीक है, और ऐसी महिलाएं भी बहुत होती है कि उस लड़के की या लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में बंधन टूटता है ना, तो देखो कि एक फिर से उनका नया घर बस जाता है, टूटता है तो, क्योंकि रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। रिश्ते तो बंधन में भी, बंधन है तभी भी आएंगे और बंधन नहीं भी है तो भी आएंगे। बस फर्क इतना रहेगा कि बंधन है उस टाइम, रिश्ते जो आ रहे हैं वो रिश्ते आपके बनेंगे नहीं, आके चले जाएंगे। जी। और बिना बंधन के जो रिश्ते आएंगे वहां पे आपका रिश्ता तय हो जाएगा। अच्छा। तो विक्रम जी, आप अपनी एक सलाह दीजिए हमारी ऑडियंस को जी। कि जैसे अगर उनको प्यार या शादी के मतलब बंधन में बंधना है तो उनको सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए? देखो कि प्यार और शादी में बंधना है, पहले तो देखो कि एक पार्टनर सटीक ढूंढो आप। जी। पहला तो देखो कि एक आपका जो पार्टनर होता है, विश्वास मन उसका अगर अडिग है, प्यार उसका सच्चा है शुरू से लेके अंत तक, वो बोल रहा है कि मैं सुख और दुख में आपका साथ दूंगा, वो आपके लिए परफेक्ट है।
मिस्टर राइट होता है आपका वो। जी। देखो इसमें सबसे पहले खुद को एक दूसरे को देखो टाइम देना पड़ता है, जी। ठीक है, क्योंकि वो एक टाइम चला गया कि घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया और बच्चे तैयार हो गए। क्योंकि एक समय ऐसा था कि घर वालों ने रिश्ता लड़की का तय कर दिया और लड़की ने कभी उस लड़के की तस्वीर तक नहीं देखी। और फिर भी उन दोनों की शादी हो गई, बस वो एक तरह का स्थायी समझ लो चाहे अस्थायी समझ लो, अस्थायी के तौर में हम जाएंगे तो उनमें वो फीलिंग्स नहीं है, प्यार नहीं है उनमें। बिल्कुल। ठीक है, सिर्फ एक पति पत्नी का रिश्ता है, ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो, वंश आगे बढ़ रहा है बढ़ने दो, ठीक है। जय श्री महाकाल। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, चाहे वो घर से रिलेटिव हो, चाहे वो परिवार से रिलेटेड हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का अगर कोई आप में कोई प्रॉब्लम है ऐसी कोई, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी डिटेल आपको वीडियो के एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। जय श्री महाकाल।